Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn Kanun with Surya, and today we are going to study about the three different sections of IPC and two sections of BNS, Bharatiya न्याय Sanhita. So the two sections of BNS is 70 subclause 1 and 70 subclause 2. Section of BNS 2023 and 376D, 376DA and 376DB of IPC 1908. Today we are going to study about section 70 subclause 1 and 70 subclause 2 of BNS, Bharatiya न्याय Sanhita 2023, and section 376D, section 376DA and 376DB of IPC 1908. मैं इन सब चारों सेक्शंस का पांचों सेक्शंस का बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन सेक्शंस में क्या सिमिलरिटीज है और क्या माइनर सा चेंजेस किया गया है, जिसको लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं नए लेजिस्लेशन में, जो नया भारतीय न्याय संहिता बिल और अभी जो एक्ट भी हो गया 2023, इसमें क्या ही चेंजेस कर दिए गए हैं और क्या माइनर चेंजेस है। तो उतना कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मैं जब इस सेक्शन को बताऊंगा तो मैं आगे आपको फर्दर बाइफरकेट करके बता दूंगा कि क्या चेंजेस और क्या नहीं चेंजेस है। तो चलिए फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो बात करेंगे सेक्शन 70 सबक्लॉज 1 का। क्या वो सेक्शन 70 सबक्लॉज 1 और बीएनएस क्या बात करता है? 70 सबक्लॉज 1 बीएनएस बात करता है गैंग रेप का। तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं कि रेप क्या होता है। पहले गैंग रेप को समझने की कोशिश करते हैं। रेप क्या होता है? रेप जब एक वुमेन के बिना उसका कंसेंट के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है किसी भी एक मेल पर्सन के थ्रू, अगर उसका माउथ में अपना पेनिस को डाला या फिर उसका एनल में डाला या फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह का अपना पेनिट्रेशन करता है, तो और एक मेल उसका अनकंसेंट उसका कंसेंट नहीं था उस सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेप। जब उसका वहां पे मर्जी नहीं था, उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, दैट इज कंसीडर्ड एज अ रेप। अब उसमें हम लोग बात करते हैं कि गैंग रेप क्या है। गैंग रेप अगर वो सेम ऑफेंस एक वुमेन के साथ अगर उसके मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, बट यहाँ पे एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। जब यहाँ एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सेम ऑफेंस कमिट करते हैं, वो एक साथ मिलके इस वुमेन के साथ अनकंसेंटफुल सेक्स कर रहे हैं, उसका मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, तो ये कंसीडर हो जाएगा गैंग रेप। और इसी को से बात करता है सेक्शन 70 सब क्लॉज 1। गैंग रेप की बात करता है और गैंग रेप को पनिश करता है। देखिए गैंग रेप में होता क्या है। गैंग रेप का जो अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट करा है तो उसकी सजा क्या होगा? उसका सजा से 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और एंड फाइन। 20 years of imprisonment and fine, and the 20 years of imprisonment may also be extended to his natural लाइफ। ये नेचुरल लाइफ का मतलब मैं बताता हूँ उसको। जो अगर ये ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी एक ग्रुप ऑफ पर्संस के थ्रू, किसी एक वुमेन के साथ अनकंसेंटफुल सेक्स किया जाता है, तो वो गैंग रेप कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किया जा रहा है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होके एक सिंगल पर्सन उसके साथ रेप करता है तो वो रेप कंसीडर होता है। बट यहाँ गैंग रेप का है तो 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर वो केस कोर्ट में कॉग्निजेंस होगा तो वहां पे कोर्ट उसको सजा दे सकता है, 20 साल का सजा दे सकता है जेल में। और बीच में यहाँ पे एक मे वाला वर्ड को मैं सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे के सेक्शंस पर आऊंगा इसमें जो बाइफरकेट सेक्शन है 70 सबक्लॉज 2, उसमें हम मे और सेल का अंतर बताएंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम मे का अभी ज्यादा बात नहीं करें, उस टाइम पे आपको क्लियर कर देंगे। तो मे एक्सटेंड टू नेचुरल लाइफ अगर उसका सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस या फिर ग्रेविटी और ज्यादा होगा। अगर रेप कमिट करने के बाद उन्होंने कुछ और भी उसके साथ गलत किया हो, कुछ और भी थिंग्स इंसर्ट किए होंगे उसके प्राइवेट पार्ट्स में, तो वो ग्रेविटी उसका अगर ज्यादा होगा तो 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मे बी ट्रांसपोर्टेड टू ये नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि जब तक वो एक इंसान, जब तक ये ग्रुप ऑफ पीपल जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। एट द टाइम ऑफ लिविंग, जब तक वो डेथ नहीं हो जाते तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा टिल देयर नेचुरल लाइफ। अब हम लोग इसको समझते हैं। और इसकी ये इतना ही नहीं है कि सिर्फ जेल जाएंगे, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दे हैव टू पे फाइन एज वेल। फाइन जो है वो डायरेक्टली विक्टिम को जाएगा। अब फाइन कैसे जाएगा ये भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एंड है, एंड फाइन हैज टू बी पेड। यहाँ और नहीं है, और रहता तो आइदर ए और बी में ऑप्शन रहता है, बट अगर यहाँ एंड लिखा हुआ है तो आपको जेल भी होगा और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। दोनों इज कंपल्सरी। यहाँ पे आप कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते, बट अगर और फाइन रहता तो आप यहाँ पे फाइन छोड़ भी सकते थे, लेकिन और नहीं है, और की जगह एंड है, तो आपको एंड की जगह पहले इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी देना पड़ेगा। अब हम बताते हैं कि फाइन का क्या प्रोसीजर है, फाइन का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है।
अगर किसी वुमेन के साथ रेप का गैंग रेप कमिट होता है तो उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंस होगा, जो भी प्राइमरी मेडिकल एक्सपेंस होगा, वो सारा एक्यूज्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा। एक्यूज्ड जो ए पर्सन है वो एक्यूज्ड पर्सन को सारा फाइन पे करना पड़ेगा विद उसका रिहेबिलिटेशन, उसको नॉर्मल लाइफ में आने में, उसको नेचुरल लाइफ में आने में जो जो भी मदद लगेगा, जितना टाइम लगेगा, जितना पैसा लगेगा, उस एक बंदे को देना पड़ेगा एक्यूज्ड पर्सन को। अब ये फाइन देगा कैसे? फाइन कोर्ट ही अलाउ करेगा, लेकिन वो प्रोसीजर क्या है? कोर्ट एक जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हर स्टेट के पास अपना अपना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। जैसे झारखंड के पास झालसा है, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसी तरह हर स्टेट के पास अपना अपना डालसा होता है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी। हर स्टेट के पास अपना अपना सर्विस अथॉरिटी होता है, जिसके पास कोर्ट एक रिपोर्ट भेजेगा और पूछेगा उस रिपोर्ट में कि आप बताइए कि विक्टिम का कितना खर्चा हुआ है, मेडिकल एक्सपेंस से लेके उसको रिहेब करने में कितना खर्च बैठेगा, या फिर उसको नॉर्मल स्टेबल बैक टू द नेचुरल लाइफ आने में क्या खर्च बैठेगा। वो एक रिपोर्ट ये कोर्ट को भेजेगा, जो आपका रिहेबिलिटेशन जो नेशनल अथॉरिटी है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वो कोर्ट को भेजेगा और कोर्ट उसको फिर वहां से कोर्ट उसको जो भी अमाउंट रहेगा उसको मान लीजिए 5 लाख का अमाउंट उसको ग्रांट कर दिया कि आप विक्टिम को 5 लाख का अमाउंट ग्रांट दे, तो एक्यूज जो फाइन अमाउंट देगा वो डायरेक्टली विक्टिम के अकाउंट में जाएगा, विक्टिम के अकाउंट में जाएगा। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका काम है ये इंश्योर करना कि विक्टिम का जो विक्टिम जो है उसका नाम पे एक अकाउंट बनाया जाए, उस अकाउंट में ही वो सारे पैसे जाएंगे जो एक एक्यूज्ड उसको ट्रांसफर करेगा। वो किसी रिलेटिव्स या किसी हस्बैंड या फिर कोई वाइफ या पेरेंट्स या किसी के पास भी नहीं जाएगा, किसी भी रिलेटिव के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली विक्टिम के अकाउंट में जाएगा और वो फाइन आपको देना कंपलसरी है। जो भी होगा उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंस है तो वो फाइन आपको देना ही पड़ेगा और वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा। फर्दर हम लोग बात करते हैं 70 सब क्लॉज 2 का। 70 सब क्लॉज 2 क्या बात करता है? चलिए हम लोग बात करते हैं 70 सब क्लॉज 2 का। अब 70 सब क्लॉज 2 में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम गैंग रेप का ही बात किया, बट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर वही सेम गैंग रेप किसी 18 साल से कम उम्र के लड़की के साथ किया जाता है जो अभी तक मेजर भी नहीं है, सी इज माइनर वुमन, तो अगर उस माइनर वुमन के साथ गैंग रेप कमिट होता है तो उसके लिए आपको 20 इयर्स ऑफ उसके लिए आपको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा टिल योर नेचुरल लाइफ। जो भी उस बंदे ने कमिट करा है, उस बंदों ने कमिट करा है, उसका नेचुरल लाइफ तक उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो जेल में रहेगा। प्लस आपको फाइन पे करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ फाइन हैज टू बी पेड। वही सेम अमाउंट ऑफ फाइन जो है उसको, जो उसमें हम लोग ऊपर 70 सब क्लॉज 1 में पढ़े थे, अमाउंट ऑफ फाइन देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक तो चेंजेस है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो विक्टिम तो जो है वो माइनर है, तो उसका लीगल गार्जियन का नाम पे अकाउंट खोला जाएगा और टिल द टाइम शी टर्न्स टू 18 तब तक वो लीगल गार्जियन इज द कैपेसिटी टू टेक द मनी। ये जो एक्यूज्ड के थ्रू जो मनी दिया जाएगा वो लीगल गार्जियन के अकाउंट में दिया जाएगा और जैसे वो ये विक्टिम जो है 18 प्लस हो जाएगी, इसके नाम से खोल दिया जाएगा अकाउंट और इसके नाम पे फिर सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इसको रिहेब करने में, इसको नेचुरल स्टेबल बैक टू द लाइफ आने में जितना भी पैसा खर्च करेगा वो मैंने पहले ही बताया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा करेगा और कोर्ट एक्यूज को ऑर्डर करेगा कि आप पैसे पेमेंट कीजिए। लेकिन वो पैसे ड्यू टू ये माइनर है वो पैसे भी संभाल नहीं सकते, उसके नाम से अकाउंट नहीं बन सकता है, इसीलिए लीगल गार्जियन के नाम पे जाएगा। लेकिन एट द टाइम जिस दिन वो 18 प्लस हो जाएगी या 18 की हो जाएगी, उस दिन लीगल गार्जियन के नाम से वो अकाउंट चेंज हो जाएगा उस विक्टिम के नाम पे और विक्टिम के नाम पे ही पैसे पूरे चले जाएंगे। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ 70 सब क्लॉज 1 एंड 70 सब क्लॉज 2। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईपीसी का गैंग रेप में कुछ चेंज कर दिया गया है, गैंग रेप को ये कर दिया गया, कुछ नहीं किया गया। गैंग रेप सब सिंपल है, थोड़ा सा माइनर से चेंज किया गया। अब हम लोग बात करते हैं आईपीसी का। तो आईपीसी का हम लोग बात करते हैं पहले 376D। 376D जो आईपीसी का वो गैंग रेप के बारे में बात करता है। वही सेम चीज है जो 70 सब क्लॉज 1 में बीएनएस का बात किया गया, 376 गैंग रेप का बात किया, उसमें सब चीज वही सेम है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन अगर किसी का अनकंसेंटफुल वुमेन के साथ इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए तो ही 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और प्लस फाइन है और जो फाइन है वो विक्टिम को दिया जाएगा। विक्टिम को फाइन देने का सिस्टम भी सब वही है, तो सब चीज वही है। 376D उसको सेम टू सेम रखा गया, विक्टिम को फाइन दिया जाएगा। अब इसी के साथ एक और सेक्शन है आईपीसी में जो कि है सेक्शन नंबर 376DA। 376DA जो बात करता है वो 18 इयर्स के, वो 16 इयर्स का बात करता है उस पुराने वाला आईपीसी में वो 16 इयर्स हो। अगर वो सेम गैंग रेप 16 इयर्स ऑफ वुमेन के साथ कमिट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या सजा है, उसके लिए क्या प्रावधान है आईपीसी में। जो आईपीसी में प्रावधान उसके लिए था कि अगर आप किसी 16 इयर्स कम वुमेन्स के साथ एक गैंग रेप होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल उसके साथ अनकंसेंटफुल सेक्स करता है तो उसको मिलेगा नेचुरल लाइफ तक का इम्प्रिजनमेंट। जब तक वो जिंदा है तब तक वो इम्प्रिजनमेंट रहेगा प्लस फाइन
प्लस फाइन जो कि विक्टिम को जाएगा और जाने का प्रोसेस सेम है, लेकिन वही लीगल गार्जियन के थ्रू जाएगा। जब वो 18 प्लस हो जाएगी तो उसके नाम से फिर से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा वो पैसा। फिर ये लीगल गार्जियन इज द नो अथॉरिटी टू हेल्प। इन सब में एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो जो पैसा है वो डायरेक्ट विक्टिम के अकाउंट में दिया जाएगा, वो किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। वो नालसा डीएल से ये सब रिलीज करेगा, कोर्ट उनको ऑथराइज करेगा और वो पैसे रिलीज करेंगे। वो गवर्नमेंट फंड से रिलीज होता है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट फंड से जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होते हैं वो पैसे को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो वो विक्टिम के अकाउंट में वो रिलीज करेंगे, और जब तक लीगल गार्जियन तभी तक होल्ड कर सकता है जब ये 18 प्लस नहीं हुई। और इसमें एक एक्स्ट्रा से सेक्शन था जिसमें कि एक था कि अगर आप 12 इयर्स ऑफ कम एज के लड़की के साथ अगर सेम गैंग रेप करते हो तो 12 इयर्स ऑफ गैंग रेप के अगर आप कम उम्र के साथ लड़की के साथ करते हो तो भी आपको नेचुरल लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। नेचुरल लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, और फाइन जो है डायरेक्ट विक्टिम को जाएगा और सेम चीज है। तो यही पे जो वो चीज है ना, जो दो बातें अब हम लोग देखते हो, वो जो चेंजेस का बात कर रहा है कि आप बहुत बार सुनते होंगे क्लास में या फिर कहीं भी सुनते हो गैंग रेप में कुछ चेंज कर दिया गया, गैंग रेप में कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज नहीं कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक तो 376D है और ये 376DA है। मैं आपको बताता हूँ कि चेंज क्या है। यहाँ पे 16 साल 16 इयर्स और यहाँ पे 12 इयर्स। ये जो 16 इयर्स और 12 ईयर है ना, इन दोनों को कम्युनिकेट करके 18 इयर्स कर दिया गया है। क्योंकि देखिए ये दोनों का जो सजा था वो भी सेम था, फाइन देने का जो प्रोसीजर्स था वो भी सेम था, हर चीज सेम था। तो नया वाले लॉ में बस कुछ नहीं किया गया। 70 सब क्लॉज 1 में एबव 18 इयर्स के लिए रहने दिया गया है, एबव 18 इयर्स जिसके लिए 20 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट है, और मे एक्सटेंडेड टू नेचुरल लाइफ। बट यहाँ पे जो 18 इयर्स वाला किया गया और एक 70 सब क्लोज 2 किया गया, उसमें बिलो 18 इयर्स कर दिया गया है। तो ये जो 12 ईयर और 16 इयर्स वाला का अलग अलग सेक्शन बाइफरकेट किया हुआ था पुराने वाला एपीसी में, इसको मर्ज करके 18 इयर्स कर दिया है कि अगर कोई भी वुमेन बिलो 18 इयर्स रहती है तो उसका नेचुरल लाइफ में मिलेगा। और सेल भी सेम टू नेचुरल लाइफ। मैंने मे का बात कर रहा था शुरू में, मे का मतलब होता है कि आइदर आप उसको दे भी सकते, कोर्ट का आर्बिट्री नहीं पे आ जाता है, कोर्ट का मर्जी पे आ जाता है, चॉइस ऑफ कोर्ट आ जाता है। अगर कोर्ट को ग्रेविटी लगता है उस ऑफेंस का तो वो उसको नेचुरल लाइफ में कन्वर्ट करेगा एबव 18 इयर्स के लड़की के साथ अगर वो सेम ऑफेंस कमिट हुआ है। लेकिन अगर वो बिलो 18 इयर्स के पास कमिट हुआ है तो कोर्ट के पास ऐसा कोई मे का ऑप्शन नहीं है कि कोर्ट को उसमें ग्रेविटी देखने की जरूरत नहीं है कि कितनी ग्रेविटी से रेप हुआ है। अगर वो बिलो 18 इयर्स के साथ कमिट हुआ तो डायरेक्टली वो सेल नेचुरल लाइफ टिल इज लास्ट ब्रेथ, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। सेल का मतलब होता है कंपलसरी, कोर्ट को उसको कंपलसरी उम्र कैद का ही सजा देना पड़ेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट का ही सजा देना पड़ेगा, प्लस फाइन, प्लस वो फाइन का जो विक्टिम मिलेगा वो सेम प्रोसेस है। तो कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया गया बीएनएस में, नया पुराना वाला आईपीसी से सारा चीजें सेम है। बस यहाँ पे जो 3 सेक्शन बनाए हुए थे 376D, 376DA, 376DB। डी बात करता था गैंग रेप का, डीए बात करता था 16 इयर्स और डीबी बात करता था 12 इयर्स का। अब उसी को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ कर दिया गया है 18 इयर्स कि अब 18 इयर्स से बिलो अगर आप 70 सब क्लोज 2 में अगर 18 इयर्स से बिलो आप किसी लड़की के साथ गैंग रेप करते हो तो आपको सेल नेचुरल लाइफ, मतलब आपको कंपलसरीली कोर्ट हैज टू ग्रांट हिम नेचुरल लाइफ तक, उसका लास्ट ब्रेथ तक उसको जेल में रखना। और अगर उसके एबव में करते तो 20 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट इज कंपलसरी। लेकिन मे एक्सटेंड अगर ग्रेविटी उसको ज्यादा लगता है तो वो एक्सटेंड करके उसको और भी बढ़ा सकते हैं टिल इज नेचुरल लाइफ ऑफ ब्रेथ। तो वही कुछ माइनर बेसिक चेंजेस किए गए थे और उसमें कोई मेजर चेंज है नहीं। 12 और 16 ईयर का जो पनिशमेंट था यहाँ पे आईपीसी में वो बिल्कुल सेम था, तो वही पनिशमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है बीएनएस में, और बीएनएस में उसको 18 इयर्स कर दिया गया। बस ये चेंजेस है। बाकी अगर गैंग रेप में देखा जाए तो ऐसा कोई गैंग रेप में कोई चेंजेस नहीं है। सो थैंक यू गाइस एंड फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस।